आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफकोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि वो स्पिरिचुअल कितने तक उनकी स्पिरिचुअलिटी पहुँच चुकी है, वो उनको जानना था। फिर दूसरा उनको जानना था कि वो मतलब भगवान जी की क्या पूजा करे, क्या माता रानी की पूजा करे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिल पाए। फिर उनका क्वेश्चन था कि वो क्या उनके हस्बैंड मतलब सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, ये उनका क्वेश्चन था। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो डाइवोर्स लेंगे या नहीं लेंगे। और उनका एक आखिरी क्वेश्चन था कि अगर उनका डाइवोर्स सिर्फ होता है तो उनकी नेक्स्ट जर्नी कैसी रहेगी, ये उनको जानना था। राधे राधे, मैं हूँ श्रद्धा चापानेरी। मैं एक आकाशिक रीडर हूँ। मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ और ओपन करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के आपको आंसर मैं दे सकती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको परमिशन मांगी कि आप मुझे परमिशन दे दो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। तो उन्होंने परमिशन दे दी और मैंने सबसे पहला सवाल पूछा कि उनके स्पिरिचुअल गोल क्या है, ऐसा क्या करने से उनकी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस होगी, वो भी मैंने पूछा। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कि ऐसे ध्यान नहीं जुड़ते, वैसे ऐसे हाथ की मुद्रा में मुझे दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो जुड़े हुए हैं, भगवान से कनेक्टेड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रखा था। फिर मुझे गणपति जी दिखाई दे रहे थे, तो हो सकता है कि उन गणपति जी की उन पर ब्लेसिंग्स हो। फिर मुझे दूसरा दिखाई दे रहा था कि एक सीढ़ी है और सीढ़ी में ऊपर जा रहे हैं कोई फीमेल, और सीढ़ी के ऊपर बहुत ही मतलब रोशनी नहीं है और नीचे एकदम अंधेरा है, एकदम डार्कनेस है, पर वो सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं और ये ग्रोथ उनकी अच्छी है, ये मुझे मास्टर्स कन्वे करना चाहते थे। फिर उनका क्वेश्चन था कि मंदिर जाने के बाद उनको क्या मतलब उनको मंदिर जाना चाहिए या फिर घर पे ही पूजा करें। तो मुझे दिख रहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में कोई इतना बड़ा सा घंटा है, उनको वो बजाते हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा था। फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करे जिसकी वजह से वो और स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ सकते हैं। तो मुझे दिखाई दिया कि येलो स्वीट दिखाई दी, वो गरीबों को डोनेट करना मुझे दिखाई दे रहा था। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माता रानी की ब्लेसिंग के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उनको माता रानी की ब्लेसिंग्स के लिए उनकी पूजा ही करनी पड़ेगी, उनकी आराधना, उनके भजन है, कीर्तन है, उनकी फ़ोटोज़ की पूजा, स्नान करवाना, भोग लगाना, वो सब कुछ उनको करना चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। फिर उनको जानना था। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि एक टेम्पल है जो गोल्डन कलर का है, वो मुझे दिखाई दे रहा था, वो माता रानी का टेम्पल हो सकता है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके हस्बैंड सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उनके थोड़े बहुत अफेयर चल रहे थे, वैसा कुछ है। तो मुझे ऐसे क्रॉस हाथ दिख रहे थे कि नहीं सुधरेंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि नहीं, आपके हस्बैंड सुधरना नहीं चाहते हैं। तो फिर आगे में उन्होंने पूछा कि क्या मैं डिवोर्स ले लूँ। तो मुझे सबसे पहले ऐसा हार्ट दिखा, फिर वो ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि बेनिफिट, हाँ बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट कहाँ है, जैसे कि हार्ट टूट गया ना, उसी में ही बेनिफिट है, क्योंकि जब अलग होंगे तभी मतलब अच्छी ग्रोथ होगी, ऐसा मास्टर्स कन्वे कर रहे थे। फिर मुझे एक बीच देखा और एक बीच पे जैसे रेत पे कैसे पंजे के निशान होते हैं, वैसे पंजे के निशान आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे थे, लेकिन वो किसी सिंगल पर्सन के थे। मुझे कोई और दूसरा पर्सन साथ में दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसके पंजे के निशान उनके साथ चल रहे हों, यानी कि ओवरऑल मतलब उनकी जो है वो अच्छी रहेगी जर्नी। फिर मेरे पास एक और क्लाइंट आए थे, तो उनको ना एक इंसिडेंस बता रहे थे कि एक कार मतलब जा रही है, उनका बच्चा है एक, वो अभी तक बोल नहीं पाया है, उनको वो बोल नहीं पाया है, वो क्योंकि उन पे पितृ का दोष है, इसी वजह से वो थोड़ा सा बोलने में अभी लेट है। तो एक उनको उन्होंने स्टोरी बताई कि कल ही की बात है,
वो लोग मार्केट वगैरह गए थे और उनका बेटा अचानक से भाग गया गाड़ी से उतर के और रोड क्रॉस करने लगा अकेले। तो अचानक ही एक कार आई और जो उसको टकराने वाली थी वो अचानक कार रुक गई और वो रुक गई। फिर वो लड़के ने अपने हैंड ऐसे अपने हैंड की ओर देखा कि जैसे किसी ने उनके हैंड पकड़ रखे हो। फिर ऐसे फिर ऊपर देखा, यानी कि कोई जो बड़ा व्यक्ति है वो कोई सिर देख रहा था, वैसा वो बच्चा देख रहा था। तो उनको ये जानना था कि ये क्यों हुआ है, ये कौन थे जो वो देख रहे थे। तो मैंने मास्टर से पूछा उनकी रिकॉर्ड्स ओपन करने के बाद। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो उनके जो मतलब पूर्वज होते हैं वो थे। उन्होंने मुझे कार दिखाई दी कि एक ब्लैक कलर की कार आ रही है। फिर उस कार को बैलेट पे उन्होंने ऐसे एक हाथ रख दिया और एक हाथ से उन्होंने बच्चे को हाथ में पकड़ लिया। वो वैसा मुझे दिख रहा था क्योंकि बच्चा रन कर रहा था और वो अचानक से स्टॉप हो गया और वो बच्चा भी स्टॉप हो गया और वो कार भी रन कर रही थी। अचानक से वो कार भी स्टॉप हो गई, यानी कि जो उनके पूर्वज थे उन्होंने एक हाथ से कार को स्टॉप कर दिया और एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ के रखा था और बच्चा ऊपर उनके मुख की ओर देख रहा था। ये मुझे दिखाई दिया। तो मैंने उनको बताया कि ये आपके मतलब दादा हो सकता है, क्योंकि मुझे पेंट ब्रश दिखा था। तो और बीच में गैप थी, यानी कि उनके फादर, फिर यानी कि उनके बेटे, फिर उनके फादर और फिर उनके फादर के फादर हो सकता है। तो मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है, क्योंकि कार भी ऐसे ही रुक गई थी और मेरा बेटा भी ऐसे ही रुक गया था और वो बच्चा ऊपर की ओर देख रहा था। तो पॉसिबिलिटी है कि वैसा ही हो। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था कि वो सेकंड बेबी का प्लानिंग कर रहे हैं तो उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उनके घर में फैमिली में पितृ दोष चल रहा है उस लड़के का, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ रेमेडीज़ से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मतलब वो और पूछ रहे थे कि सेकंड बेबी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। तो मैंने मास्टर से पूछा कि सेकंड बेबी हेल्दी रहेगा या नहीं। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो ओवरऑल हेल्दी रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे निशान होंगे। निशान लाइक कि छोटे मोटे, लाइक कि कहीं पे चीरा लग जाना। वैसे मुझे पर्टिकुलर दिख रहा था कि ये जो कान है वो यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा था। फिर मेरे पास एक और क्लाइंट आए थे, उनको जानना था कि उनकी बेटी है तो उनकी बेटी की पास्ट रिलेशन में क्या था, मतलब पास्ट रिलेशन क्या था वो उनको जानना था। और दूसरा उनका क्वेश्चन था कि उनको घुटने में बहुत दर्द रहता है, तो मतलब वो क्यों होता है और उनका सॉल्यूशन क्या है वो उनको वापस से जानना था। तो मैंने मास्टर से उनके परमिशन लेकर रिकॉर्ड्स ओपन किए। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि जो गर्ल थी, जो बेबी थी उनका रिलेशन कहीं ना कहीं फिश से जुड़ा हो सकता है, यानी कि वो अगले जन्म में उसके पहले जन्म में वो फिश फैमिली हो सकती है, ऐसा मास्टर्स कन्वे कर रहे थे। साथ ही साथ उनका दूसरा जो क्वेश्चन था कि घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, तो मुझे वापस से वो स्टोरी दिखाई दी जिसमें एक चींटी थी और एक लड़का था और लड़के के घुटने पे वो चींटी बैठी हुई थी और उनकी जो मॉम थी वो आके उनको मार डाला, यानी कि इस वजह से उनको घुटने की प्रॉब्लम है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा था। फिर उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मुझे दिखाई दिया कि कमल का फ्लावर की अगर वो भगवान को अर्पण करे या फिर कमल के लीफ को वो अपने घुटनों पे कमल के लीफ, कमल का पौधा अगर उनके घुटनों को पीस के वो उनके घुटनों पे रखे तो हो सकता है कि बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने उनको बता दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल भगवान विष्णु जी या किसी भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान को आप कमल के फूल चढ़ाइए। साथ ही साथ कमल के जो पत्ते हैं वो लीजिए, कमल के जो फ्लावर्स हैं वो लीजिए, उसको क्रश कीजिए और क्रश करने के बाद उनका जो भी थोड़ा बहुत मीडियम ही क्रश करें ताकि उनका जो पानी है वो रह पाए और वो घुटनों पे रखें और पट्टा बांध दें ताकि मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने की कोशिश में आ जाएगी, वैसा मुझे लग रहा था। मेजर तो मुझे कमल के फूल ही दिख रहे थे और ये रेमेडी एक घुटनों वाली दिखी और दूसरा ये दिखा कि भगवान जी को वो
फूल अर्पण कर सकते हैं। ये अच्छा फ़ायदा देगा, वो अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।